विदुर जी ने धृतराष्ट्र गांधारी को उपदेश दिया था, परीक्षित का जन्म हुआ। इसके बाद भगवान लीला पूरी करके जब गए तो पांचों पांडव भगवान के जाते ही समाप्त हो गए। कुंती प्राण त्यागती हैं, पांचों पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा करते हैं। शरीर सहित केवल युधिष्ठिर जी पहुंचते हैं, बाकी सबका शरीर बर्फ में गल जाता है। भक्तों, कलयुग स्टार्ट हो गया। द्वापर युग के जाते ही कौन सा युग आया था? कलयुग आया था। इस कलयुग की उम्र कितनी है? कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, जिसमें कि अभी 5,500 से कुछ ज्यादा वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। ये कलयुग की शुरुआत है, बहुत बाकी है कलयुग। राजा परीक्षित ने एक दिन देखा कि उसके नगर में एक गाय और एक बछड़े को एक काला सा व्यक्ति मार रहा था। परीक्षित ने कहा, कौन है आप? गाय को क्यों मार रहे हैं? वो काला सा व्यक्ति चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। तो कलयुग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले, महाराज मेरा अब समय आ गया, मैं यहीं रहूंगा। परीक्षित ने कहा, निकल जाओ मेरे राज्य से। चरणों में गिर पड़ा कलयुग, महाराज मुझे रहने की कोई जगह तो दो। तब कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए थे परीक्षित ने। आपके सुठालिया में कलयुग रहता कि नहीं? हाँ मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी माँ, सुठालिया में कलयुग है कि नहीं? कलयुग के 4 कमरे कौन कौन से हैं वो जरा ध्यान से सुनिए। कलयुग का कमरा नंबर 1, जूतम, जहां जुआ। आपके यहां जुआ खेलते ना? अच्छा, सबसे ज्यादा जुआ कौन खेलता है? आप में से कोई है यहां जुआड़ी? नहीं, यहां नहीं है। होगा भी तो बताएगा कौन? सबसे ज्यादा जुआ खेलते हैं बूढ़े लोग, एक्सपायरी डेट वाले। और इन्हीं बूढ़ों ने आज के बच्चों को बिगाड़ा है। हमने अपनी आंखों से देखा कि आजकल बूढ़े लोग बैठ जाते हैं जुआ खेलने और जवान जवान बच्चों को बिठा लेते हैं। उसका बेटा, आजा आजा आजा, तू अरे खेल। नहीं नहीं, हम नहीं खेलते। अरे तेरे बाप को हम नहीं सिखाया था, तू भी सीख। इन बुढ़ों को डंपर में भर के हरिद्वार भेजना चाहिए। जो जुआ खिलाना सिखाएं, क्या ऐसे बूढ़ों की जरूरत है? क्या बुजुर्गों का ये कर्तव्य है, ये धर्म है? पहले के दादाजी उंगली पकड़कर बच्चे की और मंदिर ले जाते थे, रामायण पढ़ना सिखाते थे। आजकल के बच्चों को लेकर दादाजी जुआ खेलते हैं। नाती गोद में बैठा, वो जुआ खेल रहे। क्या संस्कार जाएगा बच्चे पर? क्या संस्कार, क्या बनाना चाहते हैं आप? बच्चे नहीं बिगड़े, आजकल बूढ़े बिगड़ गए हैं। बिगड़ने की राजा जैसा होगा, प्रजा वैसी होगी। यदि घर का मुखिया बिगड़ा है तो बच्चे बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। गांव का, जो आपके गांव का वरिष्ठ व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति यदि जुआ खेलता देखा गया तो लोग क्या कहेंगे? यार वो खेलता है तो हम खेलते हैं, तो क्या आश्चर्य है, वो भी तो खेलता है। दुहाई दी जाती है ना कि वो खेलते हैं तो हम भी खेलते हैं। यदि तुम ना खेलते तो तुम्हारे बच्चे दुहाई क्या देते?
तो बिगड़ने के रास्ते तो आपने तैयार किए हैं बच्चों के। कीर्तन भजन सत्संग छोड़ दिया। एक सज्जन से हमने बोला क्या कर रहे हैं आप? बोले टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा लो ये टाइम पास करने की उम्र है, बाल पक गए। बोले महाराज जी टाइम पास कर रहे हैं, जुआ नहीं खेल रहे। हमने कहा टाइम को अब आप क्या पास करोगे? अब तो टाइम खुद आपको ही पास करेगा कुछ दिनों में। आप टाइम पास कर रहे हो तो ये टाइम पास का फॉर्मूला त्याग दीजिए। जुआ खेलने से टाइम पास नहीं होता, जुआ खेलने से बच्चों के संस्कार बिगड़ते हैं और सर्वनाश होता है। ये टाइम पास नहीं हो रहा, ये सर्वनाश की ओर आप जा रहे हैं, अपने बच्चों को सर्वनाश की ओर ले जा रहे हैं। द्यूतम मैं बता चुका, जुआ खेला कौरवों ने, 100 में से एक भी बचा हो जुआ के कारण तो बताइए। कौरवों ने, इसका उदाहरण कौरव है। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना पानम। पानम बोले तो शराब। आपके गांव में शराब पीने वाले हैं ना? सुठालियां पीते कि नहीं? आप में से है कोई बहादुर? कौन कौन पीते? अच्छा आप में से कौन पीता? हाथ उठाओ। जो पीते वो हाथ उठाएं। एक भी नहीं पीता, अच्छे लोग हैं यहां। जो नहीं पीते वो हाथ उठाओ। अच्छे लोग हैं। शराब नहीं पीते आप लोग, बहुत बढ़िया, कुछ तो अच्छा ही है। फिर आपके गांव में बिकती भी नहीं होगी क्यों? बिकती है शराब। ये शराब ने नरक बना रखा है जीवन को। आजकल आदमी जितना कमाता है ना वो तो पी के आ जाता है। घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं उसकी भी फिक्र नहीं है। 200 रुपए कमाता है तो 150 की पी के आता है। 50 रुपए में वो बच्चे को खिलाएगा कि पत्नी को खिलाएगा कि खुद खाएगा? हमारा भारत तरक्की क्यों नहीं कर पाया? आर्थिक रूप से कमजोर रहा है, आज भी कमजोर है। क्यों? क्योंकि आज आम व्यक्ति, मैंने मजदूरों को देखा, खासकर मजदूर आदमी 200 रुपए यदि कमाता है ना तो 2 में से वो 100 की जरूर पिएगा। पीता है, नशे में जाता है, पत्नी को गाली देता है, मां को गाली देता है, मारता है, सो जाता है। अरे 200 रुपए कम नहीं होता। यदि 200 रुपए का सदुपयोग किया जाए तो आपके जीवन में खुशहाली रहेगी। पैसे का सदुपयोग करने से धन बढ़ता है और पैसे का दुरुपयोग करने से लक्ष्मी मां नाराज हो जाती है। अच्छा ये देखिए, ये 100 रुपए है, ये पैसा है। इसे हम लोग ना दीपावली में पूजा करते हैं इसकी। ये लक्ष्मी मां है। इसे हम क्या बोलते हैं? ये सब लोग इसे पैसा बोलते हैं, कागज का टुकड़ा भी बोलते हैं, पर हम लोग, हमारी आस्था, भारतीयों की आस्था है कि ये लक्ष्मी मां है। हाँ या ना? हाँ या ना? यहां जितने पुरुष बैठे हैं वो बताएं, ये मां है ना? अब ये बताओ कि आप अपनी मां को शराबी के हाथ में दे रहे हो तो आपकी मां खुश हो रही है कि दुखी हो रही है? ये मां नाराज हो जाती है कि मैं तेरे पास आई और तूने शराबी के हाथ में मुझे पकड़ा दिया, जुआड़ी के हाथ में पकड़ा दिया। अब ये मां नाराज हो जाती है और तुम्हें छोड़कर चली जाती है। फिर कभी नहीं आती कि तुम्हारे पास आई तो थी, तुमने दुरुपयोग किया। वही लोग फिर एक एक रोटी को तरसते हैं, जीवन में वही कष्ट पाते हैं। और जिनके घर लक्ष्मी आती है और वो अपनी मां का सम्मान करते हैं, धन का सदुपयोग, धन को धर्म से जोड़ते हैं, कथा भागवत से जोड़ते हैं, दान पुण्य से जोड़ते हैं,
लक्ष्मी माँ खुश हो जाती हैं कि तूने मेरा सदुपयोग किया है, अब तेरे घर बनी रहूंगी, तेरे घर आनंद करूंगी, तेरे घर ही रहूंगी। अब तेरा घर अच्छा, तेरा भाव अच्छा। जो धन का सदुपयोग करता लक्ष्मी माँ ठहर जाती हैं, और जो गलत करता लक्ष्मी माँ नाराज हो चले जाए, फिर वो कटोरा लेके घूमता रहता। तो आप लोग कृपया अपने धन का सदुपयोग करिए, पैसा कमाइए, पर उसका सदुपयोग। कमाने के पहले विचार करिए कि आप जो कमा रहे हैं उसको लगाएंगे कहां, खर्चा क्या करेंगे। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है मेरी मां, पैसे को सही जगह पर लगाना बहुत बड़ी बात है, सही उपयोग करना बड़ी बात है। तो शराब आपका सर्वनाश करेगी। भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्रादि ने शराब पी, जब शराब पीने से भगवान कृष्ण का वंश नहीं बचा तो आप और हम बचेंगे। शराब सत्यानाश करती है। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब है, इसलिए क्या नहीं पिएंगे, शराब। आजकल तो फैशन बन गया साहब शराब पीने का। नौजवान बच्चे बिना शादी बिना पिए शराब, आजकल शादियों में नहीं जाते, शादियों में जाना मतलब पी के जाना, फैशन बन चुका है। आज 100 में से 90 लोग पीते हैं, केवल 10% बचे हैं ईश्वर की कृपा से। आप लोगों में से बहुत ने रोज तो नहीं पीते हो, पर 2-4 पैक कहीं मिल जाना फोकट का तो छोड़ते भी नहीं हो। कि मिल रही है पी लो, फ्री में मिल रही है पी लो, कौन खर्चा हो रहा। अरे भाई जहर जहर होता है, मतलब फ्री में तुम्हारा धर्म नष्ट करेगा तो करा लोगी। यहां मैं हरिश्चंद्र की कथा सुना चुका हूं कि वो पत्नी और परिवार को बेच के धर्म की रक्षा कर रहे हैं, बेच के, और तुम एक पैक में तुम्हारा मन विचलित हो रहा है। धर्म मजबूत करिए अपना, किसी के कहने से मत आइए। शराब अच्छा नहीं, शराब बहुत बुरी है। हाँ, एक सज्जन हमारे पास आए, महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा क्या ले आए हो? बोले गरम गरम लाए आपके लिए ताजी अंगूर की निकाली, हमारे घर पर बनती है। हमने कहा तो तुम पियो, हमें क्यों पिला रहे हो? बोले महाराज जी पियो मजा आ जाएगा। हमने कहा क्या होगा? बोले 12 घंटे ऐसी मस्ती चढ़ेगी, उतारी नहीं उतरेगी। हमने कहा तुम्हारी वाली कितने घंटे चढ़ती है? बोले 12 घंटे। हमने कहा तुम्हारी वाली 12 घंटे में उतर जाती है, हमारे पास एक ऐसी है कि पी लो तो उतरती नहीं। कौन सी वाली है? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी